एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य का राजा अपनी शक्ति और संपत्ति के नशे में चूर था। वह खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था। राजा ने सोने के भव्य मंदिर बनवाए थे और हर सोमवार को हजारों पंडितों को बुलाकर करोड़ों का दान देता था। उसे लगता था कि वह जितना पड़ा ज्यादा धन खर्च करेगा, महादेव उतने ही उससे खुश होंगे। उसी राज्य की सीमा पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके पास पहनने को फटे कपड़े थे और रहने को एक कच्ची कुटिया, लेकिन उसका दिल महादेव की भक्ति से भरा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बेचता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपना गुजारा करता। वह हर शाम गांव के चौक पर बैठकर लोगों के साथ शिव चर्चा करता था। वह कहता, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, वो मेरा ख्याल रखेंगे। अचानक उस राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। 3 सालों तक वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने अपने अहंकार में आकर बड़े बड़े यज्ञ करवाए, सोने के दान दिए, लेकिन आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। राजा हताश हो गया। जब राजा हार मानकर महादेव के सामने रोने लगा, तब एक रात उसे सपने में महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, हे राजन, तेरी पूजा में धन तो है पर मन नहीं। अगर राज्य में वर्षा चाहिए तो उस गरीब लकड़हारे के पास जाओ जो मेरा सच्चा शिष्य है। उसके साथ बैठकर शिव चर्चा करो और दया की भीख मांगो। अगली सुबह राजा अपनी पूरी सेना के साथ उस गरीब लकड़हारे की कुटिया पर पहुंचा। उसने देखा कि लकड़हारा अपनी फटी चटाई पर बैठा नमः शिवाय का जाप कर रहा था। राजा ने संकोच के साथ उसके साथ जमीन पर बैठकर महादेव की बातें शुरू की। जैसे ही लकड़हारे ने महादेव की करुणा और गुरु रूप की कथा सुनानी शुरू की, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका धन और पद का घमंड पिघल कर बह गया। जैसे ही राजा और लकड़हारे ने मिलकर तीसरा सूत्र शिव चर्चा पूरा किया, आसमान में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। पूरी प्रजा झूम उठी। राजा ने समझ लिया कि महादेव सोने के गहनों से नहीं, बल्कि सच्चे और सरल मन से प्रसन्न होते हैं। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज से एक छोटा सा बदलाव अपने स्वभाव में लाइए और देखिए कैसे आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। अध्यात्म की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।